हाँ, एक फाइनेंशियली नुकसान हुआ, कपड़े सारे नए सिलवाने पड़े, तो वो नुकसान खुशी खुशी सहन कर लिया। बहुत बढ़िया, थैंक यू थैंक यू। कितना वजन था उस वक्त आपका? आप कोई दवाइयां भी ले रहे थे किसी प्रकार की? 82 किलो। बीपी की दवाइयाँ चल रही थी मेरी। कुछ दो बताएं। दवाइयाँ थी, एक एक सुबह एमडोप्लिन चलती थी 2.5 mg, एक शाम को रात को सोते वक्त आप ये टेलमिसार्टन 40 mg। ये समय समय पर कोशिश की, लेकिन एक डायरेक्शन नहीं थी। लेकिन पता नहीं चलता था कि हम ठीक कर रहे हैं गलत कर रहे हैं। मन में एक संशय रहता था। काम जो है ना, दिल और दिमाग दोनों को सेट करना पड़ता है। अगर दोनों सेट हो गए, दोनों अलाइन हो गए, तो काम तो निकल आया। तो आपने तकरीबन इस जर्नी के अंदर अपना कितना वजन घटाया था? 68 तक चला गया था मैं, 70 के आसपास मेंटेन कर। ब्लड प्रेशर की दवाई जो है 20 mg अब ले रहा हूँ शाम को, सुबह वाली बंद हो गई। बीच में 10 mg पे भी आ गया था, आधी गोली पे भी आ गया था। तो मैं ये जानना चाहूंगी, जो आपने स्वास्थ्य में सीखा, क्या कोई ऐसी चीजें हैं कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड हैं? मैं तो और क्या बात कहना चाहूंगा कि इससे उल्टा सुलझ गया मामला। उलझन ही खत्म हो गई भाई, क्या लेना है क्या नहीं लेना है वो सब क्लियर हो गया। कब लेना है कैसे लेना है, अब किसी पे डिपेंडेंसी की जरूरत नहीं है, आप अपने आप ही कर सकते हो। बस प्रकृति के साथ आ जाओ तो फिर प्रकृति अपने आप संभाल लेती है। और जैसे ही आप एक नेचुरल रिदम में आ रहे हैं, जो नेचर की रिदम है, तो आपकी रिदम भी उसके साथ मैच करके आपको दवाइयों से दूर और बीमारियों से दूर लेकर जा रही है। तो आपसे ज्वाइन करने का मकसद यही था कि आपके आगे पहले डॉक्टर लिखा हुआ है, कहीं और नहीं कर रहा। तो वो भी आप उसमें रेडियो में आपने लिया हुआ है, फिर रोहतक मेडिकल कॉलेज से आपका सारा बैकग्राउंड था मेरे पास। सोच तो एक बन जाती है ना, एक अलाइन हो गई। क्वालिफाइड लर्नर व्यक्ति के साथ जा रहे हो तो उसके पास एक्सपीरियंस, तो सामने वाले को भी कॉन्फिडेंस तो होता है, कॉन्फिडेंस तो आता ही है ना। अनुभव, एक लाइन सेट करनी थी, तो मुझे आपके साथ जाना थोड़ा कन्वीनियंट भी लगा और कन्वेंशन भी लगी। तो मैं आया आपके साथ, काम किया, अभी भी कर रहा हूँ, आगे भी थैंक करता रहूंगा। थैंक तो दवा का जो काम है वो सपोर्टिव काम है, दवा ठीक नहीं करती, वो सिर्फ आपके सिस्टम को थोड़ा सपोर्ट कर रही है। ठीक तो आपने खुद ही होना है। डॉक्टर के बारे में भी जो है आजकल स्थिति ये है कि डॉक्टर अगर विस्तृत रूप से समझाए भी सही, बताए भी सही, तो वो सोचते हैं ये डॉक्टर बेवकूफ है, दवाई तो लिख नहीं रहा, शरीर के बारे में बता रहा है, तो हमें नहीं पता। तो जो बेसिक चीज होती है, तो कारण क्या होगा, बीमारी हुई क्यों, कारण क्या है, वो कारण जो लास्ट में हम जाएंगे, तो वो हमारा खान पान या हमारी जीवन शैली ही मिलती है। अगर वो जब समझ में आ जाए तो उसको आप ठीक करो। अब ठीक करने के लिए किसी की सपोर्ट चाहिए, तो वो एक उचित माध्यम ढूंढो। मैंने भी वो ढूंढा, आपके साथ जुड़ा। यहाँ पर एक और चीज मैं जानना चाहता हूँ कि हमने आप किसी प्रकार की दवाएं तो नहीं खिलाई? ऐसा कुछ नहीं, बल्कि अगर मैं जो खाता भी हूँ तो आपने उसको थोड़ा हतोत्साहित किया कि ना खाई जाए। तो आपकी वाइफ ने भी आपके साथ ही ज्वाइन किया था, और उन्होंने भी अपना अच्छे से वजन कम किया, क्योंकि अब आप जो भी कर रहे हैं वो दोनों मिलकर कर रहे हैं। उसका एक्सपीरियंस कैसा रहा उसके कंपैरिजन में, जब आप पहले अकेले कर रहे थे? कोऑर्डिनेशन बन गया तो उससे काम बढ़ गया ना, आसान हो गया, जब स्पीड बढ़ गई तो दोनों तरफ फायदा होने लग गया। उनको जो कॉन्फ्लिक्ट था वो ऑटोमेटिकली हुआ ही नहीं। लेकिन अगर अपनी लगाम आपने खुद ही कंट्रोल कर रखी है तो उसका फायदा ज्यादा मिलेगा। जो इस तरफ से जो हेल्थ वाला इशू है, उसको एक तरफ से एड्रेस करने के बाद अब आप कहीं भी काम कर सकते हैं, फ्री होके कर सकते हैं। और वो फिर उसके बाद सेटिस्फेक्शन मिलती है कि आपने ठीक जगह जा रहे हैं। हाँ, अपने जैसे कोई और जो भटके हुए हैं, उनको भी गाइड करने में अब इच्छा होती है कि ये भी ठीक हो जाएं। दर्जी ने भी कमेंट्स करा कि बाबूजी बुरा मत मानना, एक बात कहनी है आपसे। बोलो जी, कहते हैं आप किसी डॉक्टर को दिखाओ, कोई तकलीफ हो रही है आपको। देखो, नींद को जैसे कहते हैं ना सोना, तो एक्चुअल में वो सोना है, वो गोल्ड है। ठीक। हम सोना दूसरा मान रहे हैं, वो गोल्ड है। हमने अगर अपनी पूरी नींद नहीं ली तो हमने अपना सोने का नुकसान कर लिया। ये तो फिजिकल सोना, काम आएगा नहीं आएगा। ये बहुत जो बढ़िया। नींद में आ गया कि नींद जो है ना, एक बार जो गई, वो जिंदगी भर वापस नहीं आएगी। जो हमने सोना था, वो हमारा सोना खत्म हो गया। और ये समझ में तो आ गई बात। कि जो संतुलन की प्रक्रिया हमने सीखी, कि हमें संतुलन सही में बनाना कैसे है, तो उसको आप अब हर जगह प्रैक्टिस कर रहे हैं और उससे रिजल्ट ले पा रहे हैं। क्या है, कुंजी मिल गई आपको। अगर आपने कुछ जो गलत खा भी लिया, चाहे
अब बच्चे ही ले आए, नहीं जी खाना पड़ेगा, ये फंक्शन है, ये तो ठीक है ले लिया, तो हम पता भी इसका अब निवारण कैसे करना है, ठीक। तो उसको अपने उस पर फिर कर लिया। तो ना तो गिल्ट रहा मैंने खाया था, ना ही उसका इफेक्ट रहा बहुत कि यार बढ़िया। मैंने खा लिया। तो जब आपका मन नहीं उसको नहीं लिया, तो फिर तन क्यों लेगा, ठीक हो जाएगी, मतलब कि पैनिक नहीं हुआ कोई। तो जो भी करना है तो आपको शरीर से ही है, तो शरीर स्वस्थ रहेगा तो आप जो भी करना चाहो, पुण्य पाप जो भी करना चाहो, तो कर्म तो आपको ही करने हैं। जो अपने शरीर के प्रति फेथफुल नहीं है, नॉट फेथफुल टू हिज बॉडी, ही इज नॉट फेथफुल टू एनीबॉडी। नमस्कार संजीव जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज के इस पॉडकास्ट का जो उद्देश्य है वो ये है कि आपकी जर्नी स्वस्थ्यंस के अंदर कैसी रही, आपने कब स्वस्थ्यंस ज्वाइन करने का निर्णय लिया, किन कारणों से लिया, उसको हम धीरे धीरे करके डिकोड करके समझेंगे और दर्शकों को भी बताना चाहेंगे कि उससे आपने क्या सीखा और आपकी सेहत में क्या बदलाव आया और आपके एक्सपीरियंसेस कैसे रहे। तो सबसे पहला सवाल मेरा आपसे ये है कि आपने 2025 मार्च के अंदर स्वसंय ज्वाइन करने का निर्णय लिया था, तो उस वक्त आपको क्या समस्याएं थी और क्या आप अपनी सेहत में करना चाहते थे जिनको सोचकर आपने स्वस्तियंस को ज्वाइन करने का निर्णय लिया। स्वास्थ्य की बात तो थी, एज हो रही थी अब, लगभग 56 साल उम्र हो गई थी उस समय, और ओके। कुछ ना कुछ शरीर के अंदर कठिनाइयाँ, मेडिसिन दिक्कत तो आ चुकी थी। तो अच्छा। इसको मैंने कहा और ना बढ़े, और इसको ठीक रखा जाए और अपने आप सेल्फ डिपेंडेंट रहा जाए, दवाइयों से बचा जाए। तो जब ये एक पद्धति है हमारी सबसे पुरानी है, तो इसके बारे में और आपके वीडियो वगैरह देख चुका था मैं, तो मेरे को मन में और पहले से भी विचार था। तो फिर समय नहीं निकल पाता था, फिर एक बार हिम्मत करके मैं कहा समय निकाला जाए और इसको ठीक किया जाए, तो फिर ज्वाइन किया आपको मैंने। बहुत बढ़िया, थैंक यू थैंक यू। आपने बहुत सही चीज यहाँ पर बताई है कि मन था, मन कर रहा था और आपको अपने सेहत पे काम करना था और समय नहीं निकल पा रहा था, लेकिन सबसे पहले आपने ये निर्णय लिया कि सेहत को तो संजोना पड़ेगा, उसके ऊपर ध्यान देना है और उसके लिए समय भी निकालना पड़ेगा। तो ये बहुत ही जरूरी है और आपने सही डिसीजन लिया। तो उस वक्त जैसा आपको क्या क्या समस्याएं थी, जैसे एक तो आपका वजन थोड़ा ज्यादा था, कितना वजन था उस वक्त आपका? 82 किलो। 82 किलो 82 kg। आपका वजन था। आप कोई दवाइयां भी ले रहे थे किसी प्रकार की? इस वजन के लिए तो नहीं ले रहा था, हाँ बीपी की दवाइयाँ चल रही थी मेरी। बीपी की दवाइयां चल रही थी, कितनी बीपी की हाँ। दवाइयां ले रहे थे? एक दवाई, दो दवाई, सुबह शाम, किस प्रकार से ले रहे थे, कुछ दो बताएं। दवाइयाँ थी, एक एक सुबह एमडोप्लिन चलती थी 2.5 mg, एक शाम को रात को सोते वक्त आप ये टेलमिसार्टन 40 mg ये देता था। 40 mg लेते थे और एम्लोडिपिन भी ले रहे थे। बहुत बढ़िया। इसके अलावा कोई और दवा चल रही थी आपकी? नहीं वो कोई दवा नहीं चल रही थी, पर बहुत यही बढ़िया। दवा अलर्ट कर रही थी कि कुछ गड़बड़ होने वाला है, इसको संभालो। चल, थैंक यू। वो अलर्ट कर रही थी कि कुछ आपको बदलना है और आपका वजन थोड़ा ज्यादा था। इससे पहले भी आपने कभी अपना वजन घटाने की कोशिश की है या जीवन को और संतुलित करने की कोशिश की? हाँ, समय समय पर कोशिश की, लेकिन एक डायरेक्शन नहीं थी। डायरेक्शन नहीं वैसे थी। ही वैसे करना शुरू किया, उसका फायदा भी मिलता था लेकिन नुकसान भी मिलता था, लेकिन पता नहीं चलता था कि हम ठीक कर रहे हैं गलत कर रहे हैं, मन में एक संशय रहता था। इन नटशेल मतलब आपने पहले कोशिशें की और कुछ रिजल्ट भी मिलता था, लेकिन थोड़े दिन बाद वापस ही वो रिजल्ट चला जाता था, स्टेबल इंप्रूवमेंट नहीं होती थी। क्या मैं ठीक हूँ? हाँ जी, ये बात ठीक है भाई। दिक्कत ये होती थी, जो करा हमने वो ये नहीं पता होता भाई लॉन्ग टर्म करना है, कितने दिन तक करना है, क्यों करना है, इसका रिजल्ट क्या होगा। रिजल्ट जो है वो मिल तो गया, लेकिन वो ठीक रिजल्ट भी मिला या नहीं मिला, ये अब अंदर की बात तो नहीं पता लगती थी ना, दिखने में तो पता लग जाता था हाँ जी। हाँ। अपरेंटली बाहर से, हाँ लेकिन जी। अंदर से क्या खोया क्या पाया, एक किस्म से कन्विंशन नहीं होती थी। कन्वेंशन नहीं होती थी, कन्विक्शन नहीं बनता था कि जो मैं कर रहा हूँ वो ठीक भी है कि नहीं। हाँ जी। हाँ। ठीक है, थैंक यू थैंक यू। तो आपने जब ये जर्नी स्टार्ट की और इसमें धीरे धीरे हम इसमें आगे बढ़े, ड्रीम बॉडी एंड वेट चैलेंज इसमें भी आपने पार्टिसिपेट किया, तो उसके दौरान आपके अंदर क्या बदलाव आया, आपने क्या महसूस किया?
उसके बारे में बताएं। सबसे पहले तो पॉजिटिविटी आई कि हम ठीक डायरेक्शन में चल रहे हैं। थैंक और यू। और अंदर से भी मोटिवेट मिलता था कि भाई अब ये रास्ता मिल गया तो इसको पूरा करो। अब हम्म। पूरा करो, रिजल्ट जो है भी टाइमिंग देर सवेर आएगा ही आएगा। ये बिल्कुल। एक रास्ता क्लियर हो गया, माइंड में सेट हो गया भाई, कभी थोड़ा कभी ज़्यादा जो है पर्पस पूरा होगा। और पर्पस पूरा हुआ भी सही, अब उसको कैसे मेंटेन रखना है, कैसे करना है आगे, तो वो भी अंदर से ही बात आ जाती है। थोड़ा इधर उधर होते हैं तो अंदर से कचोटना लग जाता है, भाई गलत रास्ते पे चढ़ गया, इसको ठीक हो जाए वापस। और पर पता भी लग जाता है खुद को भी, गलत रास्ते में चल गए हैं, इसको वापस कैसे आना है ये भी पता लग गया। पहले इस चीज़ का थोड़ा नहीं होता था, भाई रास्ता भी गलत है या ठीक है, चल रहा है तो चल रहा है। अब थोड़ा सा खुद को भी महसूस होने लग जाता है। मतलब अब बॉडी अपने आप आपको डायरेक्शन दे देती है, और आपकी समझ जो आपको स्वास्थ्य से मिली और आपने उसको अब इंटीग्रेट किया स्वास्थ्य के साथ और सेशंस के साथ, तो अब आपको ये पता लग जाता है कि अब मैं जहाँ जा रहा हूँ यहाँ मुझे क्या मॉडिफाई करने की जरूरत है। क्या मेरा इंटरप्रिटेशन ठीक है? हाँ जी। हाँ। तो कहने का मतलब, अगर इसको दूसरी भाषा में मैं दोबारा ये चीज कहूँ, कि स्वास्थ्य आपको डिपेंडेंट होना नहीं सिखाता, इंडिपेंडेंट होना सिखाता है। क्या ये बात ठीक है? जी, अपने आप को आप अब मेंटेन रख सकते हो। बिल्कुल ज्यादा आप। ज्यादा उसमें किसी की आवश्यकता नहीं पड़ती है। हाँ जी। क्लैरिटी आपको खुद ही आ गई कि आपको क्या करना है आगे। नहीं, आपकी बात बिल्कुल सही है, क्लैरिटी आपको खुद ही आ जाती है, लेकिन जब तक वो क्लैरिटी आती नहीं, जब तक तो हमें यही रहता है कि हाँ मुझे ये समझ में आए कि हो क्यों रहा है। हाँ जी। ठीक है। क्योंकि यही एक छुपी हुई चीज है, क्योंकि जिसने इसको डिकोड कर लिया उसके बाद तो सब सब अल्टीमेटली तो यहीं पर है जो हमें काम करना है, रिजल्ट बाहर मिलता है, काम यहीं पे करना होता है। इस आप भी क्योंकि पौराणिक शिक्षाओं के ऊपर आपने बहुत काम किया है, तो आप इस बात को मानते होंगे कि वर्क स्फीयर ये है सबसे पहले, उसके बाद रिजल्ट स्फीयर बाहर ऑब्जेक्टिव वर्ल्ड के अंदर है ना? देखो, चलिए। हाँ, काम जो है ना, दिल और दिमाग दोनों को सेट करना पड़ता है। अगर दोनों सेट हो गए, दोनों अलाइन हो गए तो काम तो निकल आया। अगर बिल्कुल। वो नहीं हो रहे तो पहले तो उन दोनों के ऊपर ही मेहनत करनी पड़ेगी। उन दोनों बिल को अलाइन कर दिया तो फिर काम रुकता नहीं है, फिर हाँ काम की जी। स्पीड बढ़ जाती है। अगर दोनों को तनाव चल रहा है आपस में, फिर दिक्कत आती है। हाँ जी, बिल्कुल 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 सही बात। तो आपने तकरीबन इस जर्नी के अंदर अपना कितना वजन घटाया था? 68 तक चला गया था मैं, 70 के आसपास मेंटेन कर। संजीव जी, आप 70 पर आराम से मेंटेन कर पा रहे हैं। आपने स्टार्ट कितने पे किया था? 82 किलो पे, 82 किलो पर। 82 तो केजी पे। तो आपने अल्टीमेटली 14 किलो वजन घटाया, लेकिन थोड़ा सा ऊपर नीचे हुआ, और जो आपको पता लगा आप यहाँ पे 70 किलो पे मेंटेन कर पा रहे हैं। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि कुछ बदलाव भी आए तो आपने अपने शरीर का वजन ज्यादा नहीं बढ़ने दिया, क्योंकि अब आप अपना काम और अपना खाना पीना इतने सचेत तरीके से करते हैं कि वेरिएशन बहुत छोटा है। आपकी और दवाइयों पर भी कुछ फर्क पड़ा? हाँ, ब्लड प्रेशर की दवाई जो है 20 mg अब ले रहा हूँ शाम को, सुबह वाली बंद हो गई। एम्लोडिपिन वाली जो आप लेते थे वो पूरी बंद हो गई, और शाम को जो आप टेलमिसार्टन 40 मिलीग्राम लेते थे अब वो 20 मिलीग्राम हो गई। क्या ये ठीक है? 20 मिलीग्राम। हाँ, हाँ तो जी। हाँ, तकरीबन 20। आपकी पूरी दिनचर्या में से 2 गोलियां चली गई। हाँ, लगभग यही कह सकते हैं। हाँ। तो और एक जो अभी टेलमिसार्टन ले रहे हैं वो सिर्फ 20 मिलीग्राम में आप ले रहे हैं, और उससे आपका बीपी अभी अच्छी प्रकार से नियंत्रित है। हाँ जी। बहुत बढ़िया। बीच में 10 mg पे भी आ गया था, आधी गोली पे भी आ गया था, लेकिन फिर सर्दी के बाद, फिर सर्दी के आसपास फिर ये 20 mg करनी पड़ी। तो ये भी बहुत ही आपने बेहतरीन बात बताई संजीव जी, कि 10 मिलीग्राम तक आप पहुंच गए थे, और आपका बॉडी इस स्टेटस पे पहुंच गया था कि अब 10 मिलीग्राम से आपके बीपी को स्टेबलाइज कर पा रहा था। किसी कारण से सर्दियां हुई, थोड़ा सा खान पान में और हमारी पूरी दिनचर्या में बदलाव आया, तो वापस आपको 20 मिलीग्राम लेने की जरूरत पड़ रही है। लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ अब मौसम बहुत अच्छा हो गया है, तो आपका अभी वापस से रूटीन बहुत बढ़िया हो जाएगा, और इस बार आप अपनी इस 20 मिलीग्राम जो आप ले रहे हैं इसको भी आराम से अपने जीवन से गायब कर पाएंगे, और आप एक स्वस्थ जीवन
बिना दबा के आराम से व्यतीत कर पाएंगे, और आपको वो जल्द ही मिलेगा। हमारी तरफ से, स्वस्थ परिवार की तरफ से आपको बहुत शुभकामनाएं देते हैं और आपके लिए प्रार्थना करते हैं। तो मैं ये जानना चाहूंगी, जो आपने स्वास्थ्य में सीखा, क्या कोई ऐसी चीजें हैं कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड हैं, कि आपको इसमें बहुत ज्यादा समय देने की जरूरत है, या ऐसी चीजें हैं जिनको आराम से अपने जीवन में अपनाया जा सकता है और बस उसके फिर आपको रिजल्ट मिलते रहते हैं? मैं तो और क्या बात कहना चाहूंगा, इससे उल्टा सुलझ गया मामला, उलझन ही सुलझ खत्म हो गया। सुलझ गया। थैंक यू। उलझन ही खत्म हो गई भाई, क्या लेना है क्या नहीं लेना है वो सब क्लियर हो गया। कब लेना है कैसे लेना है अब किसी पे डिपेंडेंसी की जरूरत नहीं है, आप अपने आप ही कर सकते हो, बस प्रकृति के साथ आ जाओ तो फिर प्रकृति अपने आप संभाल लेती है आप। आपने जो जवाब दिया बहुत ही बेहतरीन है, कि प्रकृति के साथ आ जाओ और प्रकृति जैसा आपको दिखा रही है, दे रही है, वही बेहतर है और वही बढ़िया है। और जैसे ही आप एक नेचुरल रिदम में आ रहे हैं, जो नेचर की रिदम है, तो आपकी रिदम भी उसके साथ मैच करके आपको दवाइयों से दूर और बीमारियों से दूर लेकर जा रही है। थैंक यू। थैंक यू, ये बताने के लिए, समझाने के लिए सब दर्शकों को, कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपके परिवार में किस प्रकार के बदलाव आए जब आपने ये प्रोग्राम शुरू किया? क्योंकि जिनसे भी मैं बात करता हूँ, परिवार में बदलाव दो तरीके के होते हैं। शुरू में थोड़ा फ्रिक्शन भी आता है, बाद में वो उसको फॉलो भी करते हैं और उनके अंदर भी अच्छा रिजल्ट आता है। तो आपका पारिवारिक एक्सपीरियंस कैसा रहा इस जर्नी के अंदर? मोटिवेट किया उन्होंने मुझे भी, और उनमें खुद भी उत्सुकता है ज्वाइन करने की। देखो अपना वो कैसे इस रूट पे आते हैं। अभी ये चीज अपने मन से और दिमाग से ही बनी जाती है, किसी के ऊपर फोर्स करें तो वो उसका रिजल्ट वो नहीं आता जो अपने आप करते हैं। वो भी प्रैक्टिकल करते हैं, लेकिन कभी फिसल जाते हैं कभी ठीक हो जाते हैं। तो आएंगे धीरे धीरे सब आएंगे, अगर उनको आना है तो। अब किसी को हर एक की अपनी सोच है, अपनी समझ है, आप किसी को इस वक्त फोर्स नहीं कर सकते। नहीं नहीं, तो बिल्कुल नहीं। जैसे जैसे उनको आवश्यकता लगती है, उनको ये तो पता लगा कि रास्ता तो यही है। अब कब आते हैं वो, कब उनको प्रेरणा मिलती है परमात्मा से, वो देखो। ठीक जब बात। आना तो पड़ेगा ही। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो आपकी वाइफ ने भी आपके साथ ही ज्वाइन किया था, और तकरीबन 1 डेढ़ महीने बाद वो भी प्रोग्राम में फुल फ्लेजेडली उन्होंने पार्टिसिपेट किया, और उन्होंने भी अपना अच्छे से वजन कम किया। तो आपको इस जर्नी में अपने जो भागीदारी के साथ आप काम कर पाए, क्योंकि अब आप जो भी कर रहे हैं वो दोनों मिलकर कर रहे हैं, उसका एक्सपीरियंस कैसा रहा उसके कंपैरिजन में जब आप पहले अकेले कर रहे थे? मेरा काम आसान हो गया। देखिए संजीव जी, बाकी आप ये कह रहे हैं आपका काम आसान हो गया। मैं आपको सही बताऊं कि आप पहले व्यक्ति हैं जिनके साथ मैंने कपल ऑफर स्टार्ट किया स्वास्थ्य से। क्योंकि मैंने कुछ लोगों के साथ काम किया और मैंने पाया कि जब मैं उनको कोई सजेशन देता हूं, तो उनके कपल के लेवल पे थोड़ा सा कन्फ्लिक्ट क्रिएट होता है। क्योंकि हमारा हमने जो हम जो सीख रहे हैं वो एक अलग है, और हमारे जो स्पाउस है, हस्बैंड है, वाइफ है, तो उनका जो सोच है वो थोड़ी अलग है। और अगर एज ए हस्बैंड आपको मैं कुछ बता रहा हूं और आपकी वाइफ को आप ऑर्डर देते हैं, तो वो कन्फ्लिक्ट क्रिएट करता है, और फिर वो मैचिंग नहीं हो पाती, कि अभी पता नहीं क्या करना शुरू कर दिया, मैं जो बनाती हूँ वो अच्छा नहीं लग रहा है, या कुछ और है, या मतलब डाउट क्रिएट हो जाते हैं जबरदस्ती में। मेरा एक्सपीरियंस एज ए कपल आपके साथ बहुत बहुत अच्छा रहा, और इसलिए मैं काफी लोगों को अब कपल ऑफर में ऑफर भी करता हूँ, कि देखिए अगर आप एज ए कपल आएंगे ना, तो मुझे ज्यादा अच्छा लगेगा। आपको चाहे कमियां, या आपको ऐसा लगता है मेरे को ज्यादा सुधरने की जरूरत नहीं है, आपकी वाइफ को ज्यादा सुधरने की है, हस्बैंड को ज्यादा काम करने की है, लेकिन आप दोनों आएंगे तो दोनों में सुधार बहुत बेहतर होगा। तो सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने इसमें पार्टिसिपेट किया, एज ए कपल पार्टिसिपेट किया। और मेरी जो सोच थी कि कैसे मैं परिवार में एक संतुलन क्रिएट कर सकूं, असंतुलन क्रिएट ना हो, उस सोच को आपने, आपकी वाइफ ने बहुत अच्छे से संभाला, और अपने दोनों के लिए और परिवार के लिए ये रिजल्ट क्रिएट किया। थैंक यू। थैंक यू।
कोऑर्डिनेशन बन गया तो उससे काम बढ़ गया ना, आसान हो गया, जब स्पीड बढ़ गई तो दोनों तरफ फायदा होने लग गया, उनको जो कॉन्फ्लिक्ट था वो ऑटोमेटिकली हुआ ही नहीं। बिल्कुल। फंडामेंटल उनके क्लियर हो गए, मेरे पहले क्लियर थे, तो आसानी क्लियर हो, आसान हो गया काम करना। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखो, फंडामेंटल्स ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि फंडामेंटल्स के जब क्लियर हो जाते हैं और अलाइनमेंट हो जाता है, जैसे माइंड बॉडी का आपने बताया कि मन और दिमाग इकट्ठा हो जाए, ऐसे ही जब एक स्पाउस की बात करते हैं तो स्पाउस के अंदर जो मेरा आकलन रहा है लोगों से बात करके और लोगों के साथ काम करके, आप एक खुद एक बॉडी है लेकिन आपका मन आपके स्पाउस के पास होता है। एम आई राइट और रॉन्ग? ये तो रहेगा ही ना, अगर आपने चुना है तो। एक क्या कहते हो, वो दोनों का ही होता है। जब आप विवाह के मंत्र पढ़ते हो तो पहले ही कहता है कि ये जो स्थान है हृदय स्थान है, दोनों हृदय स्थान में स्थित हो जाते हैं, तो दूसरे तीसरे की तो जगह ही नहीं होती। खत्म। तो तुम बिल्कुल 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 आप सही कह रहे हैं। बहुत बहुत बढ़िया, थैंक यू, थैंक यू, बहुत अच्छा। कहता जब आसन देता तो जो सिंबॉलिक होती है, जब उठाती है या एक दूसरे को ऑफर करते हैं उस समय आसन के लिए, तो आसन का मतलब सिंबॉलिक है लेकिन आसन अपने मन में देना होता है, हृदय में देना होता है। ये संजीव जी, आप बात तो बहुत बढ़िया कह रहे हैं, बहुत अच्छी है, लेकिन इतनी दूरदृष्टि से और इतना तरीके से आजकल हमारे पंडित जी अगर विवाह कराने लग जाएं और लोगों को और बच्चों को उस वक्त ये बात समझ में आने लग जाए कि एक्चुअली में ये स्थान कौन सा है, तो मुझे लगता है कि बहुत बड़ी प्रॉब्लम आज की दुनिया की है वो खत्म हो जाएगी, क्योंकि वो सिंबोलिज्म एक्चुअली में है ही क्या, उसका तात्पर्य ही क्या है, वो काफी समय तक लोगों को समझ में ही नहीं आता। और पंडित इसीलिए को टाइम शायद। कहाँ देते हैं? हाँ। पंडित जी को टाइम कहाँ देते हैं? उनको तो डीजे के लिए टाइम चाहिए। पंडित जी जब आते हैं तो कहते हैं जल्दी जल्दी करा दो। नहीं, आपकी बात भी ठीक है। और तो इसलिए हम कह रहे हैं ना कि हमें कुछ अपने रिचुअल्स में और उसमें कुछ में थोड़ा सा बदलाव करना पड़ेगा कि इन लोग ये चीजें समझ में आए, क्योंकि शादी बस एक नाम मात्र शादी हो रही है और बाद में फिर कन्फ्लिक्ट क्रिएट हो रहा है, वो भी सोसाइटी को कहाँ सर्व कर रहा है। पहले तो अगर जैसे होता, सर्च भी होती थी, खाना वाना आता है, सब कुछ आता है और ये चीजें आती हैं तो ही होता था। आजकल तो बदलाव ही हो गया, हमने रिचुअल्स बदलने की जरूरत नहीं है, हमने रिचुअल्स बदल दिए हैं, इसलिए गड़बड़ हो रही है। वापस अपने रिचुअल्स पे आ जाएंगे तो आसानी हो जाएगी बहुत। हमने थैंक यू। तो खुद भटक भटक गए हैं, हम कब थैंक वापस आएंगे ये नहीं पता। थैंक यू संजीव जी, थैंक यू। आपने बिल्कुल मेरे हृदय की बात कही कि हमने रिचुअल्स ही छोड़ दिए हैं तो प्रॉब्लम हो रही है। रिचुअल्स फॉलो कर रहे थे, एक सिस्टम फॉलो कर रहे थे, घूम फिर के वही वापस आती है बात, चाहे वो किसी भी पैटर्न पे हो। जब तक सिस्टम रहेगा, जब तक व्यक्ति काम कर पाएगा। व्यक्ति को अगर कहीं काम करना है तो उसे एक सिस्टम के अनुसार ही करना पड़ेगा। सिस्टम हम बिजनेस में लगाएंगे, बिजनेस अच्छा हो जाएगा। सिस्टम हम मैरिज में लगाएंगे, मैरिज अच्छी हो जाएगी। सिस्टम हम हेल्थ में लगाएंगे तो हेल्थ अच्छा हो जाएगा। तो जहां जहां प्रॉब्लम आ रही है वहां सिस्टम को लगा दो, नियम कायदे कानून बना दो, जो कि हमारे योगा की भी एक प्रैक्टिस है जिसमें 8 हमारे को नियम बताए गए हैं, तो फिर चीजें आसान हो जाती हैं। क्योंकि जब ये बिना लगाम के घोड़ा घूमना चाहता है, समस्या शायद हर जगह वहीं पर है। अब लगाम दो तरह की होती है, एक सिस्टम लगाए या खुद लगाओ। सेल्फ लगाम लगाओगे तो ज्यादा सुखी रहोगे, सिस्टम में लगाओगे थोड़ा दुखी होगे करोगे। फायदा तो दोनों का मिलेगा, लेकिन अगर अपनी लगाम आपने खुद ही कंट्रोल कर रखी है तो उसका फायदा ज्यादा मिलेगा। नहीं, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही है। देखो, बाहर वाला सिस्टम तो दुनिया बनाती है, इसका सिस्टम तो हमें ही बनाना पड़ेगा ना, इवेंचुअली समझ कर, सीख कर, लर्निंग लेकर, लेसन्स लेकर। बहुत बढ़िया। तो इन नटशेल की आपकी जो जर्नी है इसमें आप बहुत अच्छे से काम कर पा रहे हैं, आपकी दिनचर्या भी अब बेहतर हो गई है। सिर्फ हेल्थ के अंदर ही आपको फायदा मिला कि इस फायदे को आप और दूसरी जगह भी कल्टीवेट कर पा रहे हैं? जो इस तरफ से जो हेल्थ वाला इशू है उसको एक तरफ से एड्रेस करने के बाद अब आप कहीं भी काम कर सकते हैं, फ्री होके कर सकते हैं। आपको पता है आप उसमें कितना आपको इन्वॉल्व होना है। पहले एक
उलझा हुआ है आदमी, उसको पता नहीं चलता था। अब थोड़ा सोचने में किसको कहाँ प्रायोरिटी देनी है, कितने परसेंट देनी है, कहाँ देनी है, अगर कहीं लैक हुआ तो वो भी पता लग गया, उसको कैसे रिपेयर करना है, कहाँ उसको रिकवर करना है। तो आसानी तो होती है, उसमें फर्क तो पड़ता ही है बहुत सारा। और वो फिर उसके बाद सेटिस्फेक्शन मिलती है कि आपने ठीक जगह जा रहे हैं। तो ओवरऑल ना केवल आपके स्वास्थ्य में बेनिफिट कर रहा है, बल्कि आपकी ओवरऑल ग्रोथ में फायदा कर रहा है, और आप ज्यादा सेटिस्फाइड और फुलफिल्ड फील करते हैं, और आपको ज्यादा शांति मिल रही है। सही कहें तो आपको आनंद अच्छी प्रकार से मिल पा रहा है। हाँ। हाँ, अपने जैसे कोई और जो भटके में हैं उनको भी गाइड करने में अब इच्छा होती है कि ये भी ठीक हो जाएं। तो जैसे जैसे प्रेरणा कुछ होती है, जितना होता है वो करता है आदमी। बाकी एक्सेप्टेंस करना उनका काम, जिसमें आपका कोशिश करने में आपको क्या नुकसान है, आप कोशिश करो। सामने वाला करता है, एक्सेप्ट करता है, ठीक है, नहीं करता वो उसकी इच्छा लेकिन आपका जो काम है वो तो करो। उसमें ये फायदा, ये हमें ही फायदा कि अगर जो मेरे रिलेटिव हैं, जो मेरे संबंधी हैं या मेरे मित्र हैं, अगर वो भी स्वस्थ रहते हैं तो फायदा तो मुझे ही है ना। ठीक अगर बात। उनमें कोई अस्वस्थता होती है तो सिस्टम तो मेरा भी डिस्टर्ब होता है। बिल्कुल। तो यही आपने जो बात कही ये बहुत बहुत बेहतरीन है, और इसी के ऊपर मैं आपसे बात करना चाहूंगा। परिवार की तो हमारी बात हुई, कि जब आपके अंदर इतना बदलाव आया तो आपके मित्र हैं, आपके और रिश्तेदार हैं, और आपके बिजनेस एरिया में जब आप जाते हैं तो वो अब लोग आपसे क्या कहते हैं, कि आपने क्या बदलाव देखते हैं, और इसके बारे में अब संजीव जी से किस प्रकार की बातें होती हैं? नहीं, कुछ स्टार्टिंग में तो ये होता था तबीयत ठीक है, फिर उसके बाद दूसरे दूसरी से कोई रहता था फिटनेस पे ध्यान दे रहे हो, तीसरी बात करते कोई कहता था बहुत अच्छा कर रहे हो, कोई कहता था मैंने भी किया था, फिर वैसे हो जाता है। अब अलग अलग कमेंट सुनने को पड़ते हैं, चुपचाप सुनते रहो, जो आपको काम करना है करते रहो। कि उसको क्या करना। हाँ, एक फाइनेंशियली नुकसान हुआ, कपड़े सारे नए सिलवाने पड़े। ये बहुत अच्छा नुकसान था। अच्छा नुकसान था संजीव जी। तो वो नुकसान खुशी खुशी सहन कर लिया। बहुत बढ़िया, थैंक यू थैंक यू। आपने ये इतने अच्छे तरीके से इसको बताया कि एक फाइनेंशियल नुकसान भी होता है, और ऐसा फाइनेंशियल नुकसान जिसके अंदर सेहत बेहतर हो रही हो, दवाइयाँ कम हो रही हो, ऐसा फाइनेंशियल नुकसान जरूर एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। थैंक यू थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। तो आपके दर्जी भी सोचते होंगे भाई देखो अब तो सब कुछ ही चेंज हो गया है, सर आप क्या कर रहे हैं क्या नहीं। अच्छा, कुछ लोगों ने ऐसी। दर्जी ने भी कमेंट्स करा कि बाबूजी बुरा मत मानना, एक बात कहनी है आपसे। बोलो जी, कहते हैं आप किसी डॉक्टर को दिखाओ, कोई तकलीफ हो रही है आपको। तो तो देखो, कंसर्न तो उसका भी ठीक है। ठीक है। अगर उसे कंटेक्स्ट तो पता नहीं कि क्यों ऐसा हो रहा है, लेकिन सोचना, क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि वो आपके लिए डेडिकेटेड है, आपके लिए अच्छी भावना अपने पास रखता है। तो उनको भी ऐसा लगा, जब उनको ऐसा लगा कि हाँ भाई कुछ बदलाव आ रहा है, कहीं कोई और टेंशन तो नहीं है, कुछ और तो नहीं है, तो उन्होंने भी अपनी इंटरप्रिटेशन के हिसाब से व्यक्त कर दिया, जो कि मैं समझता हूँ एक अच्छी बात है। मैंने अपनी जर्नी से और स्वास्थ्य संतुलन सिस्टम में जितने लोगों के साथ में बात करता हूँ, जो यहाँ पे हमारे मेंबर्स हैं, और स्पेशली ऐसे पॉडकास्ट में भी जो मैं बात करता हूँ, उससे मैंने एक चीज समझी। आपकी जर्नी में जो आपसे दूसरे लोग शेयर करते हैं, वो अपने डर शेयर कर रहे हैं आपसे, कि उनको ये दोनों डर काम है। है, डर भी शेयर करते हैं, अपनी उत्सुकता भी शेयर करते हैं। हाँ, दोनों। तो ये उसकी उत्सुकता और डर दोनों, तो इससे ये भी एक जो रिफ्लेक्टिव मैकेनिज्म है वर्ल्ड का, कि आप अपनी तरफ से भी लोगों को कुछ रिफ्लेक्ट कर रहे हो, और उनका भी कुछ रिफ्लेक्ट होके आपके पास आ रहा है। तो इस एक्सचेंज को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, और अगर इसको हम नहीं समझते ठीक से तो ये हमारे लिए घातक भी हो सकता है। क्योंकि नेगेटिव इनपुट जब कहीं से मिलता है कि जाओ डॉक्टर को दिखाओ, तो उसमें कई बार एक शंका तो थोड़ी सी पैदा होती है। हालांकि आपके पास बहुत अच्छा ये था कि स्वास्थ्य संतुलन सिस्टम में मैं उम्मीद करता हूं कि मैं एज ए डॉक्टर आपके साथ हूं, तो मैं आपकी शंकाओं को, कुछ ऐसी हो भी रही हैं तो उनको आराम से मार्गदर्शन देता रहा, और शायद उससे आपको कभी कोई समस्या नहीं हुई। तो आपसे ज्वाइन करने का मकसद यही था कि आपके आगे पहले डॉक्टर लिखा हुआ है, कहीं और नहीं कर रहा। तो वो भी आप उसमें रेडियो में आपने लिया हुआ है, फिर रोहतक मेडिकल कॉलेज से आपका सारा बैकग्राउंड था मेरे पास, क्योंकि रोहतक से बिलोंग करता हूँ मैं।
तो एक सोच तो एक बन जाती है ना, एक अलाइन हो गई। तो ये तो लाभ है इसका काफी, कि आप एक क्वालिफाइड लर्नर व्यक्ति के साथ जा रहे हो, तो एक भाई, अब जैसे एयरपोर्ट हवाई जहाज पे भी जाते हैं तो बताते हैं ना, ये पायलट का इतने घंटे की वो है, उसके पास एक्सपीरियंस, तो सामने वाले को भी कॉन्फिडेंस तो होता है, कॉन्फिडेंस तो आता ही है ना। ठीक बात। अगर एक नए के साथ जाओ तो भी उस हिसाब से जाता है आदमी, तो अनुभव एक एक लाइन सेट करनी थी, तो मुझे आपके साथ जाना थोड़ा कन्वीनियंट भी लगा और कन्वेंशन भी लगी, तो मैं आया आपके साथ, काम किया, अभी भी कर रहा हूँ, आगे भी थैंक करता रहूंगा। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू संजीव जी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। थैंक यू जी। इसलिए संजीव जी कृपया इस बारे में बताएं कि आप डॉक्टर से तो बहुत जगह मिले हैं, आप दवाइयां भी ले रहे थे, और आप जिसने बताया जैसे कि आप रोहतक में रहते हैं, रोहतक मेडिकल कॉलेज भी, उसके अंदर भी आपकी काफी जानकारी भी है और आप जाते भी रहते हैं। मैं एक पर्सपेक्टिव समझना चाहता हूं आपसे स्वास्थ्य के हिसाब से, कि ये स्वास्थ्य की जर्नी में और वैसे एक रूटीन डॉक्टर के पास आप जब जाते हैं और आपने यहाँ पर स्वास्थ्य में जो यहाँ पर सेशन अटेंड करे, अप्रोच में, सोच में और काम में क्या फर्क आपको समझ में आया, जिससे लोगों को ये लगे कि वो समझ पाए। क्योंकि ज्यादातर लोग समझते हैं कि मुझे कोई बीमारी हो गई तो वो ठीक हो ही नहीं सकती, जो कि एक रूटीन और बाहर जो एक बहुत सारे मिथ्स फैले हुए हैं, बहुत सारी शंकाएं फैली हुई हैं। तो उन सारी चीजों को एड्रेस करने में, उन सारी चीजों को समझने में और अपनी जर्नी को स्मूथ बनाने में स्वास्थ्य संतुलन सिस्टम का, और जो ड्रीम बॉडी एंड वेट चैलेंज के अंदर सेशंस हुए, वहां से आपके माइंडसेट में किस प्रकार का बदलाव आया, उसके बारे में भी कृपया अपनी लर्निंग्स को थोड़ा शेयर करें। इस बारे में ओवरऑल देखें तो बड़ा विस्तृत क्षेत्र है ये, इस ओर जाने के लिए। तो दवा का जो काम है वो सपोर्टिव काम है, दवा ठीक नहीं करती, वो सिर्फ आपके सिस्टम को थोड़ा सपोर्ट कर रही है, ठीक तो आपने खुद ही होना है। डॉक्टर के बारे में भी जो है आजकल स्थिति ये है कि डॉक्टर अगर विस्तृत रूप से समझाए भी सही, बताए भी सही, तो वो सोचते हैं ये डॉक्टर बेवकूफ़ है, दवाई तो लिख नहीं रहा, शरीर के बारे में बता रहा है, तो हमें नहीं पता। लेकिन वो अब डॉक्टर को भी पेट पालना है, दवाई टेस्ट फिर वो भी लिखेगा, वो भी करता है। तो जो बेसिक चीज होती है, तो कारण क्या हो, बीमारी हुई क्यों, कारण क्या है, वो कारण जो लास्ट में हम जाएंगे, तो वो हमारा खान पान या हमारी जीवन शैली ही मिलती है। अगर वो जब समझ में आ जाए तो उसको आप ठीक करो। अब ठीक करने के लिए किसी की सपोर्ट चाहिए, तो वो एक उचित माध्यम ढूंढो। मैंने भी वो ढूंढा, आपके साथ जुड़ा। तो अगर हम ये करते रहें तो देखो, जो एज से रिलेटेड जो बीमारियां हैं वो तो आएंगी, लेकिन वो आपके सर्वाइवल को मतलब रुकावट ना बने, साथ के साथ शरीर उसको एडजस्ट करता जाए और किसी पे हम डिपेंडेंट ना बने। उद्देश्य तो यही होना चाहिए कि अगर हमको जो आयु मिली है, तो हम स्वतंत्र रूप से ही जिए, किसी के ऊपर निर्भर ना रहें। दवा डिपेंडेंसी क्रिएट करती है, ये आपको समझ में आया है, और दवा जो मूल कारण है उसके ऊपर काम नहीं कर रही, ये आपको अपने अनुभव से भी पता लगा, और आपने स्वास्थ्य में सीखा, और आपने जो पहले शिक्षाएं ली हैं उन सारी चीजों का निचोड़ जब आपने देखा कि हाँ भाई ये सब चीजें तो लिंक्ड हैं, और मुझे अपनी जीवन शैली के ऊपर ही काम करना है, जो कि हमारे स्वास्थ्य संतुलन सिस्टम का मेन पार्ट है, कि कैसे हम आपकी जीवन शैली को थोड़ा 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 करके बदल सकते हैं, और आपके अंदर फिर भरपूर प्रकार के बदलाव अपने आप ऑटोमेटिकली आ जाएंगे। यहाँ पर एक और चीज मैं जानना चाहता हूँ कि हमने आप किसी प्रकार की दवाएं तो नहीं खिलाई कि आपने ये दवाइयां तो बंद कर दी, लेकिन ये आयुर्वेदिक हैं या कुछ और हैं या कुछ और प्रकार की दवाएं हैं, सप्लीमेंट्स हैं, कृपया इनको लीजिए। ऐसा कुछ नहीं, बल्कि अगर मैं जो खाता भी हूँ तो आपने उसको थोड़ा हतोत्साहित किया कि ना खाई जाए। तो कोशिश ये भी होती है, कोई बीच में दुख तकलीफ हुई भी सही, तो दवा को
स्पोर्ट के लिए लिया बस, उसके बाद छोड़ दिया। मतलब डिपेंडेंसी तो नहीं करनी थी, पहले से ही पता था। तो आपने शुरू से ही उसको एक भाई जिद भी नहीं है कि भैया बिल्कुल भी नहीं खानी, अगर आवश्यकता है तो खानी पड़ेगी। ठीक बात। लेकिन उसको आवश्यकता को पहले पहले उसको समझ के उसको खत्म करो, ताकि आवश्यकता ही ना रहे। लेकिन ठीक अगर बात। कहीं पड़ गई है आवश्यकता एज के हिसाब से या कोई गलत आचरण के हिसाब से, तो उसमें जिद करके ना खाना, रिजिड होना, वो भी गलत है। तो करके अपना उसको साइड में करो और अपने रूट पे वापस आ जाओ। बहुत बढ़िया, थैंक यू। आपकी नींद की क्वालिटी के ऊपर क्या फर्क पड़ा अब जब से आप इस सिस्टम को ज्वाइन किया उसके बाद? पहले से बेहतर है, लेकिन धीरे धीरे और बेहतर हो जाएगी, ये आशा है। अब बिल्कुल। उसके लिए समय का चक्र जो है धीरे धीरे समझ में जो आने लग गया, पहले नहीं था। तो उसकी देखो, नींद को जैसे कहते हैं ना सोना, तो एक्चुअल में वो सोना है, वो गोल्ड है। ठीक। हम सोना दूसरा मान रहे हैं, वो गोल्ड है। हमने अगर अपनी पूरी नींद नहीं ली तो हमने अपना सोने का नुकसान कर लिया। ये तो फिजिकल सोना, काम आएगा नहीं आएगा। ये बहुत जो बढ़िया। नींद समझ में आ गया कि नींद जो है ना, एक बार जो गई वो जिंदगी भर वापस नहीं आएगी। जो हमने सोना था वो हमारा सोना खत्म हो गया। बहुत अब ये बढ़िया। नहीं कि बहुत। आज 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 हम नहीं सोए कल सो लेंगे, नहीं, जो नहीं सोए तो नहीं सोए, वो सोना गया आपका, वो लॉस हो चुका है आपका। और ये समझ में तो आ गई बात। स्लीप इंटीग्रल पार्ट है लाइफस्टाइल का, उसके बिना नींद नहीं लेंगे तो काम बन ही नहीं सकता। लेकिन मैं आपका धन्यवाद देता हूं कि आपने मेरे को ये पर्सपेक्टिव दिया, इस सोने को उस सोने से जो आपने कंपेयर किया है। काबिले तारीफ। थैंक यू। थैंक यू, बहुत वो बहुत। वो सोना तो आपको सहायता दे ना दे, ये सोना तो आपकी जिंदगी बनाएगा। नहीं, बिल्कुल। मैं इसकी अहमियत समझता हूँ, लेकिन ये कोरिलेशन इसलिए मेरे दिल को भा गया। थैंक यू। थैंक यू, बहुत बढ़िया। और इम्यूनिटी के ऊपर भी हम बात करेंगे, आपकी ओवर कोर्स ऑफ ईयर, पूरे साल में इम्यूनिटी कैसी रही, पहले इम्यूनिटी कैसी थी, अब कैसी रही? तो वैसे तो इतना गलत खान पान पहले भी नहीं था कि मेरी इम्यूनिटी में दिक्कत आए। अच्छी बात लेकिन है, बहुत अच्छी बात फिर है। भी इसमें ये है कि इम्प्रूवमेंट तो मिली। अगर कोई तकलीफ भी हुई तो जल्दी जल्दी रिकवर हो गई। मतलब ज्यादा आपको अब फिर कॉन्फिडेंस भी आता है कि हमने कोई गलत किया ही नहीं है, ठीक क्यों, गड़बड़ हुई क्यों हुई है, बहुत तो बढ़िया। मौसम के कारण या कैसे है, तो इसको हम अ, उसके हिसाब से ही अपने आप ही ठीक हो जाएगी। मतलब कि पैनिक नहीं हुआ कोई। पैनिक नहीं हुआ, बहुत अच्छी बात, बहुत ही बढ़िया करा आपने, और बहुत ही बढ़िया बताया कि किसी प्रकार का पैनिक ना था, और बॉडी ने अपने को अच्छे से रिस्पॉन्ड किया, और बॉडी ने अपने आप को वापस रिकवर कर लिया। थैंक यू, थैंक यू, बहुत ही बढ़िया। खाने पीने के अंदर जो बदलाव बताए गए, समझाए गए, उस प्रक्रिया के दौरान भी मैं आपसे कुछ बातें समझना चाहता हूँ कि क्या वो अपनाने में आसान थे या वो अपनाने में मुश्किल थे? देखो, दोनों तरफ से है, सोचने की बात है। अगर आप इंटरेस्ट लेके आपको फायदे के लिए लग रहे हो तो आपको आसान लगेगा। अगर लग रहा है यार किस मुसीबत में फंस गए, कहाँ आ गए, क्या पंगा ले लिया, तो आपको मुश्किल लगेगा। लेकिन ये है कि अल्टीमेटली रास्ता तो यही है, ये समझ में आ गया। चलिए, मतलब अल्टीमेटली आपको ये रियलाइज हो गया कि अल्टीमेटली नेचर का गेम ही सबसे बढ़िया गेम है। क्योंकि आपने व्यवहार में जाना है, या तो भाई जंगलों में रह रहे हो, इंडिपेंडेंट रह रहे हो, कुछ भी रह रहे हो, फिर तो आप पूरा प्योर जो भी है करने की कोशिश करोगे, आपको लंबा जीवन मिलेगा, फायदा मिलेगा। लेकिन आप इस दुनिया में रह रहे हो जिस 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 काम में पहले से, तो उसके साथ अगर आप बिल्कुल शुद्ध रह के रखना चाहो तो भी फंसोगे। तो थोड़ी बहुत कहता हूँ सोने के ना ऑर्नामेंट्स करना है, मिलावट तो थोड़ी सी मिलानी पड़ेगी तभी ऑर्नामेंट्स मिलेगा। नहीं तो भाई इतना नहीं है कि आप रिजिड हो जाओ या कि कुछ नहीं खाना। तो अगर कहीं विवाह शादी या उसमें जा रहे हो, आप अपने आप को कहो जी नहीं मैं तो ये नहीं खाता, मैं ये नहीं खाऊंगा, मैं ऐसे नहीं करूंगा, तो वो करने की जरूरत नहीं है। थोड़ा सा कर लो, फिर आपको समझ आएगा कि आपने कितना गलत किया, उसको ठीक कर लो। थैंक यू। थैंक यू, आपने बहुत अच्छे से इसका जवाब दिया, और मैं इसीलिए फिर अपने अपने अगला क्वेश्चन भी आपने मेरे को रिमाइंड करा दिया कि जो संतुलन की प्रक्रिया हमने सीखी, कि हमें संतुलन सही में बनाना कैसे है, तो उसको आप अब हर जगह प्रैक्टिस कर रहे हैं और उससे रिजल्ट ले पा रहे हैं। क्योंकि हाँ, एक क्योंकि आप हमेशा कुंजी मिल संतुलन गई है। बनाए रखते हैं तो आपको रिजल्ट मिलता रहता है। क्या है, कुंजी मिल गई आपको। अगर आपने कुछ जो गलत खा भी लिया, चाहे
अब बच्चों बच्चे ही ले आए, नहीं जी खाना पड़ेगा, ये फंक्शन है, ये तो ठीक है ले लिया, तो हम पता भी इसका अब निवारण कैसे करना है, ठीक। तो उसको अपने उस पर फिर कर लिया। तो ना तो गिल्ट रहा मैंने खाया था, ना ही उसका इफेक्ट रहा बहुत कि यार बढ़िया। मैंने खा लिया। तो जब आपका मन ने ही उसको नहीं लिया तो फिर तन क्यों लेगा? ठीक छोड़ो बात। उसको, खत्म बात का। थैंक यू संजीव जी। संजीव जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आपकी जर्नी के अंदर क्या तीन चीजें आपने ऐसी सीखी स्वास्थ्य से, स्वास्थ्य संतुलन सिस्टम से, जिनको आप बताना चाहेंगे, जिन्होंने आपकी जर्नी के अंदर सबसे ज्यादा फायदा आपको किया? हालांकि बहुत सारी चीजें हैं, तीन टॉप चीजें आप दर्शकों को भी बताएं। सबसे पहले तो है अनुशासन। अनुशासन का मतलब खुद पे शासन। कोई किसी का डंडा नहीं है, मैंने खुद को ही अपने आप को सेल्फ रेगुलेट करना है। तो वो हमेशा के लिए हो जाता है व्यक्ति। अगर रेड लाइन पे जा रहे हैं, रेड लाइट पे जा रहे हैं, पुलिस वाले को देख के ही रुकना है, तो वो नहीं है, आपको खुद ही रुकना है। बहुत बढ़िया। पहली बात तो अनुशासन। दूसरी बात यह है कि कोई चीज जो करनी है सोच समझ के, एक बार आप अपने जो शंकाएं हैं सारी निकाल लो, आपका जो भी किंतु परंतु देख लो, उसके बाद फिर आपको जो मिल गया है, तो वो आप उसको फिर दौड़ पड़ो। आपके पास पैशन होना चाहिए। कोई भी काम करना है, जो आपने हेल्थ के बारे में सोच लिया मुझे मैनेज करना है, अपने आप को ठीक रखना है, तो पैशन है तो आप उस तरफ काम भी करोगे, सोचोगे भी, उस तरफ उसके रास्ते भी ढूंढोगे। अगर पैशन नहीं है तो कोई आपको जबरदस्ती कोई दे रहा है तो उसका वो आपको लाभ नहीं मिलेगा, नहीं आप लाभ ले पाओगे। जब तक आपके अंदर पैशन है तो आपको छोटी भी चीज बड़ी लगेगी, और बड़ा गोल भी छोटा लगेगा, तो आप उसको अच्छी तरह से कर पाओगे। तीसरा, जब आपको समझ में आ गया ये ठीक सब बढ़िया है, ये से रूट ठीक है बढ़िया है, तो फिर स्पीड पकड़ो। फिर काहे को देखना, फिर जो आपकी द्रुत गति है उससे आगे बढ़ो। मतलब दुरंतो वाली गाड़ी पकड़ो और चलो, अपना काम को निपटाओ। ठीक बात। तो फिर काहे को वेट करनी किसी चीज की। तीसरी है आपका अवेयरनेस। आपको जब अवेयरनेस आ गई कि ये खाना पीना, ये लाइफस्टाइल गलत है, ये ठीक है, आपने ठीक को पकड़ लिया। अगर गलती से या किसी और कारण से आपको, या किसी सोसाइटी के अंदर या कोई और मजबूरी से आपने गलत रास्ता लिया भी सही, या कोई गलत प्रोडक्ट लिया भी सही, तो आपको मालूम है ये गलत था, तो उसका आपको एक उसको पता ही है उसको भी कैसे ठीक करना है। तो उसको ठीक किया, बैलेंस बनाया। तो अब बैलेंस बनाने के लिए किसी आवश्यकता किसी और दूसरे की नहीं पड़ती, धीरे धीरे आपको खुद ही समझ में आना चलता है कि मैंने कैसे बैलेंस बनाना है खाने पीने में, और अपने व्यवहार के अंदर, अपने लाइफस्टाइल के अंदर। तो वो आपको सहयोग ही करेगा, नुकसान तो करने से रहा फिर आपको। तो जितना आप बैलेंस बना पाओगे, और इतना जितना आप ट्रेंड हो पाओगे इसके बैलेंस के अंदर, वो धीरे धीरे अभ्यास बन ही जाता है, तो फिर कोई दिक्कत नहीं आती। बहुत बढ़िया। थैंक यू। थैंक यू। आपने बहुत अच्छे से इन प्रिंसिपल्स को बताया, और ये इतने इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल्स हैं जिनको आपने जब अपनाया और आपने इनसे निकाला, तो मुझे लगता है कि जो दर्शक सुन रहे हैं उनको भी समझ में आया होगा कि कितना इम्पोर्टेंट है, और इन प्रिंसिपल्स के ऊपर काम करना और इनके साथ अपने स्वास्थ्य को बेहतर करना। मैं धन्यवाद देता हूँ आपका इतने अच्छे से इनको संजोने के लिए और बताने के लिए। संजीव जी, आगे आप अपने हेल्थ के अंदर और क्या नए गोल्स रखते हैं? देखो, अब जो लाइफ के हिसाब से, ये जो आयु के हिसाब से जो क्षीणता होगी वो तो होगी, लेकिन वो कम से कम हो, और उसमें समय ज्यादा लगे, इसी और प्रयास रहेगा, ताकि आप अपना भी और समाज का भी और राष्ट्र का भी, जो आए हुए परमात्मा ने आपको इस दुनिया में मानव चोला बना के भेजा है, तो उसका पूरा उपयोग भी करो, और सबको दे के भी जाओ उपयोग, अपना लाभ दे के जाओ। तो जितना दे सकते हो, जो जो आपके पास जितना है सामर्थ्य, तो उसी सामर्थ्य के हिसाब से जो प्रभु ने दिया है उसको अपना बांटो। बहुत तो बढ़िया। इसी में ही आपका कल्याण है। बहुत बढ़िया। यही बहुत करना बढ़िया। है, मतलब एक एज के बाद खाली आपका परिवार छोटा परिवार ना हो, आप थोड़ा बड़े विस्तृत लेवल पे भी काम कर सको। तो यही हमारी आश्रम व्यवस्था भी है। भाई ब्रह्मचारी किया आपने, फिर आपने गृहस्थ में आए, अब गृहस्थ के बाद
अपनी अपना सब कुछ जो है, थोड़े आसपास लोगों को अपना एक्सप्लाइज जो भी है वो बांटो, वानप्रस्थ में जाओ। वानप्रस्थ का अर्थ यही है। और जब आपको और भी आयु मिलती है और आपका अनुभव बढ़ जाता है, तो फिर सारे संसार को दो, वो सन्यासी बन जाओ आप। उसके लिए आपका सारा संसार ही आपका परिवार हो गया। सन्यासी का बनना मतलब अर्थ ये नहीं है कि आपने सन्यास छोड़ दिया, सन्यासी संसार छोड़ दिया। आपका सन्यासी बनने का अर्थ यह है कि आपने सारे संसार को ही अपना घर बना लिया। प्रभु से सहायता मांग रहे हैं, उससे बल मांगते हैं, बल देगा वो। जल्द उससे जो जल्द ही, मांगो वो देता है। जल्द ही उसके प्रभु पास किसी मांगेंगे। चीज की कमी नहीं है। बस जब मांगेंगे तो मिलेगा। प्रभु से जो मर्जी मांगो वो मिलेगा। बस मिलेगा। वही। आप अपने आप को, आपको मेन जो आपको अपने लिए उसका वैसल तैयार, आपको अपने आप को तैयार करना है। योग्य बनो, वो देगा। आप योग्य बनो, वो 1 मिनट नहीं लगाएगा। बनना, योग्यता आपको खुद प्राप्त करनी है, उसके लिए आपको मेहनत करनी है। प्रभु अयोग्य वो कुछ नहीं देगा। ये एक और बहुत 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 ही इम्पोर्टेंट चीज आपने बताई संजीव जी। योग्य बनो, अपनी योग्यता को सिद्ध करो तो मिल जाएगा। तो आपने जो बताया ये डायमंड्स हैं, डायमंड। क्योंकि जो जिस वक्त हम किसी स्थिति में हैं, चाहे वो हेल्थ की सिचुएशन है या कोई बीमारी है, कुछ और है, हमने शायद अपने ऊपर काम करना ही छोड़ दिया है। और हम अपने आप को उस वक्त अयोग्य समझते हैं कि मैं ठीक नहीं हूं। और बीमारी भी बताती है मैं ठीक नहीं हूं। लेकिन जब वो हमारा माइंडसेट बदलता है कि नहीं, मैं ठीक हो सकता हूं और मैं ठीक होकर दिखाऊंगा, तो आप फिर अपनी उस योग्यता पे काम करने लग जाते हैं। और जब आपकी योग्यता अचीव हो जाती है तो ना केवल आप स्वस्थ होते हैं, बीमारियों से दूर जाते हैं, बल्कि एक नया व्यक्तित्व पाते हैं। और आपने इस योग्यता के माध्यम से इतना इंपॉर्टेंट थ्रेड निकाल दिया। ये योग्यताएं है ही क्या? व्यक्ति अपनी एक आइडेंटिटी बनाता है, मैं ये हूं, और वो अपने उस खोल के अंदर अपने आप को संजो के रखता है, उससे बाहर निकलना ही नहीं चाहता। ये जब तक बाहर निकलने की और बदलाव लाने की क्षमता ही पैदा नहीं करेगा व्यक्ति, तो कभी भी दूसरे लेवल पर पहुंच ही नहीं पाएगा। आपके इस पर्सपेक्टिव से और आपकी इस वार्तालाप से जो आपने ये इतना बड़ा योगदान लोगों को दिया है, लोग इसे आराम से रिवाइज करके बार बार रिवाइंड करके भी सुने तो समझ पाएंगे कि आपको अपने आप को बदलने के लिए तैयार होना पड़ेगा। अगर आपने वो डिसाइड कर लिया तो प्रभु तैयार हैं आपको वो ब्लेसिंग्स देने के लिए। थैंक यू संजीव जी, थैंक यू। थैंक्स अ लॉट। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत बढ़िया। मैं संजीव जी। जिस गुरु का शिष्य हूँ, वो ये उन्होंने यही कहा है कि प्रत्येक को अपनी ही उन्नति में संतुष्ट नहीं रहना चाहिए, बल्कि सबकी उन्नति में अपनी उन्नति समझनी चाहिए। ठीक बात। सबकी उन्नति में अपनी उन्नति, बिल्कुल ठीक बात। बहुत बहुत जरूरी है। चाहे आपके पास शिक्षा है तो शिक्षा में आगे लेके जाओ, स्वास्थ्य है तो स्वास्थ्य में आगे लेके जाओ, फाइनेंस है तो फाइनेंस में आगे लेके जाओ। आपके पास कोई और योग्यता है जिसमें आप उन्नत हो, तो वो सबको ही साथ लेके जाओ। तभी ये संसार जो है वो आगे बढ़ेगा। क्योंकि परमात्मा ने तो हमें पूरी सृष्टि दी है ना, हमने बांटी आपस में, चलो बांट ली जितनी भी बांटी है, उसको ही तो। अगर अगर आप प्रकृति के साथ, मतलब अगर प्रकृति का साथ नहीं दे सकते, तो कम से कम उसका नुकसान मत करो। ठीक बात, बिल्कुल आप ठीक उसको और बात। बढ़ाई नहीं कर सकते, आप उसका नुकसान तो ना करो कम से कम। जितना भी है, आप पोल्यूशन और दूसरी चीजों से अ, बचाओ, कम से कम करो। जो जो मिनिमम से ही जहाँ काम चलता है वैसे चलाओ। देखो, कोई भी काम करेंगे प्रदूषण तो होगा। संजीव जी, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि आपका सब लोगों के लिए मैसेज क्या है कि कैसे वो अपने ऊपर काम करें और इस प्रक्रिया में कैसे वो आगे चलें। आपके कुछ शब्द सबके लिए जो उनके स्वास्थ्य में भी उनको फायदा दे पाए। हालांकि कुछ प्रिंसिपल्स आपने शेयर किए हैं, कुछ और गोल्डन नगेट्स अगर आप किसी को बताना चाहते हैं। सबसे पहले तो मैं, देखो, परमात्मा ने आपको मनुष्य शरीर दिया है, तो ये ऐसे नहीं मिलता है। इसके लिए
लोग कहते हैं 84 लाख योनियां, खैर मैं उससे सहमत नहीं हूँ, तो योनियां तो बहुत अनगिनत हैं। अब जिस व्यक्ति ने 84 लाख गिनी है, उसका भी धन्यवाद, उसने मेहनत तो करी, गिनी होगी कम से कम। लेकिन आपका जो शरीर ही है, अगर आत्मा जो ने कोई कार्य करना है तो बिना शरीर के नहीं कर सकती। तो आपका शरीर स्वस्थ रहेगा तो आप अच्छे से कार्य कर पाओगे, नहीं तो आपका जो पाप पुण्य की थ्योरी है वो भी पूरी नहीं होगी। तो जो भी करना है तो आपको शरीर से ही है, तो शरीर स्वस्थ रहेगा तो आप जो भी करना चाहो, पुण्य पाप जो भी करना चाहो, तो कर्म तो आपको ही करने हैं, आत्मा ही नहीं, लेकिन करेगी शरीर के साथ। शरीर स्वस्थ है तो बढ़िया। कह रहे जो अपने शरीर के प्रति फेथफुल नहीं है, नॉट फेथफुल टू हिज बॉडी, ही इज नॉट फेथफुल टू एनीबॉडी। बहुत बड़ी, बहुत बड़ी, बहुत बड़ी। आपने बहुत ही बेहतरीन बात की, और ये बेहतरीन बात मैं अपने वेबिनार्स में और अपने माध्यम से कई जगह बताता हूँ कि यही आपका सबसे बड़ा एसेट है, ये शरीर। अगर आपने इसमें इन्वेस्टमेंट नहीं की तो आपकी सारी इन्वेस्टमेंट फेल हो जाएगी। इस पे इन्वेस्ट करेंगे तो आपको सब कुछ मिलेगा, सब कुछ मिलेगा, क्योंकि जैसे संजीव जी ने बताया, माध्यम तो ये शरीर ही है इस जीवन में, इस वर्ल्ड में कुछ भी प्राप्त करने के लिए। तो जब वहीकल ही खराब है तो मैं डेस्टिनेशन पे पहुंच ही कैसे सकता हूं। इतनी बेहतरीन और गूढ़ बात की है संजीव जी ने। तो दर्शकों कृपया समझें, इस वहीकल का ध्यान रखो। हम जो 10, 15, 20, 25 लाख, 2, 3 करोड़ की गाड़ी ले लेते हैं, उसका तो हम इतना ज्यादा ध्यान रखते हैं, और ये जो बहुमूल्य शरीर हमें मिला है, इसकी हम बिल्कुल कदर नहीं करते हैं। यही सबसे बड़ा कारण है आपकी बीमारियों का। और ये बीमारियां भी आपको क्या बता रही हैं, ये देखिए, सोचे समझे। आपकी बेहतरीन गाड़ी में, चाहे वो कितने लाख या करोड़ों की भी है, उसमें एक स्क्रैच लगता है या कभी वो स्टार्ट नहीं हो रही, तो आप उसको तुरंत मैकेनिक बुलाते हैं, उसे ठीक कराते हैं, और बिल्कुल को आपको सुकून मिलता है। यही आपका शरीर आपको बता रहा है। आपके शरीर में कोई भी समस्या, कोई भी बीमारी, आपका शरीर आपको सिर्फ यही बताना चाह रहा है, मुझे संभाल लो, मुझे आपकी जरूरत है, कृपया मेरे ऊपर ध्यान दो। शरीर आपको ये नहीं बता रहा बीमारी के स्वरूप में कि मैं खराब हूं, वो बता रहा है मुझ पर ध्यान दो। इसलिए माइंडसेट चेंज करो। आपके अंदर कमी से बीमारी नहीं हुई, कुछ गड़बड़ियां की आपकी आदतों में, जिसकी वजह से वो हुई। और ये शरीर का फीडबैक मैकेनिज्म है। इस फीडबैक को लेना सीख जाओगे, दवाइयों से दूर हो जाओगे, बीमारियों से दूर हो जाओगे। थैंक यू, थैंक यू संजीव जी, इतना बड़ा कंसेप्ट आपने जो अभी बताया, समझाया, काबिल तारीफ है और बहुत इंपॉर्टेंट है सबके समझने के लिए। संजीव जी, मैं आपका हृदय से धन्यवाद देता हूँ स्वस्थिन कम्युनिटी में पार्टिसिपेट करने के लिए, काम करने के लिए, अपने ऊपर काम करके लोगों को ये बताने के लिए कि चीजें संभव हैं। और उम्र कहीं भी बीच में नहीं आती। आपने 56 की उम्र में ये डिसाइड किया कि मैं ये कर सकता हूँ। कुछ लोग सोचते हैं कि नहीं, अब तो मेरी उम्र हो गई है, अब मैंने क्या करना है, अब मैं सिर्फ गोलियां खा लूं। लेकिन आपने इस एज पे भी अपने ऊपर इन्वेस्ट करने के लिए कि नहीं, मैं अपने शरीर को और बेहतर कर सकता हूँ, और मुझे अभी इस दुनिया को बहुत सर्व करना है, जिसके लिए मुझे इस शरीर की जरूरत है। और आपने अपने ऊपर काम करके ना केवल अपने लिए, अपने परिवार के लिए, दोस्तों के लिए, बल्कि हर जगह लोगों को ये मैसेज दिया कि ये शरीर कितना इंपॉर्टेंट है, और इस पे अगर काम करें तो इसको कभी भी ठीक कर सकते हैं। आपके इस बेहतरीन मैसेज के लिए, आपके इस बेहतरीन काम के लिए जो आपने अपने लिए किया, और सबको अपने माध्यम से इतना बड़ा समाचार दिया, उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। और मैं पूरे स्वस्थ परिवार के माध्यम से आपको, आपके पूरे परिवार को ये शुभकामनाएं देता हूं कि आप इसी प्रकार से अच्छी तरीके से अपने ऊपर काम करते रहें, और प्रभु आपकी सेहत हमेशा बढ़िया रखें, और आगे जो आपकी अभी एक मेडिसिन भी चल रही है वो भी आप जल्द ही बंद कर पाएं। और इतने सचेत होकर, सजग होकर जो आप अपने शरीर पे काम कर रहे हैं, इसको अपने माध्यम से अपने परिवार के अंदर, दोस्तों के अंदर आगे भी इसको लेके चलें, ताकि स्वास्थ्य का भी जो एक सपना है कि कैसे हम इस मैसेज को, कि ये शरीर
हम ठीक रख सकते हैं बिना दवाओं के, और अपनी मेहनत से इसको कैसे हम आने वाली जनरेशन्स तक पहुंचा सकते हैं, इसी उद्देश्य के साथ स्वस्थेंस काम करता है कि हम इस मैसेज को हर जगह, हर घर का पार्ट बना दें, ताकि लोग अब अपने ऊपर काम करें और अपनी आदतों को सुधार कर अपने बेहतरीन शरीर का निर्माण करें। धन्यवाद संजीव जी। धन्यवाद, आपने ये अवसर दिया मुझे। कि तो मैं पहले भी कह चुका हूँ कि इसका तो शरीर है, जान है तो जहान है। तो शरीर को तो ध्यान रखना ही है। अगर शरीर स्वस्थ रहेगा तो बाकी शरीर में आत्मा भी सब आपकी स्वस्थ ही रहेगी। वो आगे खाली इस जन्म में ही लाभ नहीं मिलेगा, अगले जन्म में भी लाभ मिलेगा। फिर आप देखो ना, अगर हम किराए के मकान में हैं, अगर हम उसका मकान मालिक का मकान ठीक नहीं रखेंगे तो वो उसने थोड़ा ना ठेका ले रखा कि अगली बार हमें बढ़िया मकान देगा। तो हम बढ़िया मकान रखेंगे, उसका साफ सफाई सही रखेंगे, ठीक ठाक रखेंगे, तो हो सकता है अगले जन्म में भी अच्छा मकान दे। ठीक। नहीं तो ये मकान तो आपने गड़बड़ कर दिया तो फिर तो उसकी मर्जी है ना, हमारे कर्मों के हिसाब से हो सकता है हमारा मकान ही ना दे ये। ठीक बात। तो मैं तो सबसे कहूंगा कि सबसे पहले अपने स्वास्थ्य की तरफ ध्यान दें में, और स्वस्थ रहेगा जीवन तो सब कुछ सफल ही होएगा। आप अपना भी लाभ ले पाएंगे और समाज को भी, देश को भी, राष्ट्र को भी और संसार को भी अपना लाभ दे पाएंगे। तो यही मैं कहना चाहता हूँ और आपका पुनः धन्यवाद करता हूँ। आपने मेरे को समय दिया, अवसर दिया ये बातचीत करने के लिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। नमस्कार, नमस्कार संजीव जी, नमस्कार।